सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए विशेष माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले और भक्ति करने वाले पर शिव जी विशेष कृपा करते हैं। नारद पुराण में कहा गया है कि सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद सोमवार व्रत कथा सुनना अत्यंत फलदायी माना गया है। व्रत के दौरान केवल एक समय भोजन करना चाहिए और आमतौर पर यह व्रत शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों की विधि लगभग समान होती है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा से शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से आग्रह किया कि वो साहूकार की मनोकामना पूरी करे। शिवजी ने कहा, हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जो उसके भाग्य में है उसे भोगना ही पड़ता है। माता पार्वती ने अपने अनुरोध में कहा कि साहूकार की भक्ति का मान रखते हुए उसकी मनोकामना पूरी की जाए। शिवजी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु ये भी कहा कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार ने ये बात सुनी, परंतु उसने पहले की भांति शिवजी की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ाई के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देकर कहा कि वो बालक को काशी ले जाए और मार्ग में यज्ञ कराए। जहाँ भी यज्ञ होता वहाँ ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देना अनिवार्य था। मामा और भांजा यज्ञ करते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक नगर देखा जहां राजा की कन्या का विवाह होने वाला था। दूल्हा एक आंख से काना था और उसके पिता ने इस बात को छिपाने की योजना बनाई। साहूकार के पुत्र को देखकर राजा ने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह संपन्न हुआ, पर लड़के ने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि उसका विवाह केवल पढ़ाई के लिए जा रहे लड़के के साथ हुआ है और असली दूल्हा एक आंख से काना है। राजकुमारी ने यह बात पढ़ी और अपने माता पिता को बताई, जिससे विवाह रद्द हो गया। इस बीच साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और यज्ञ संपन्न किया। बालक जब 12 वर्ष का हुआ तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने उसे सोने के लिए भेजा। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण समाप्त हो गए। मामा ने विलाप किया और उसी समय शिवजी व माता पार्वती वहां प्रकट हुए। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प कर मर जाएंगे, कृपा करके इसे जीवित करे। भगवान शिव ने पार्वती के आग्रह पर बालक को जीवित कर दिया। बालक ने शिक्षा पूरी की और मामा के साथ अपने नगर लौट आया। वह नगर पहुंचते ही उस राजकुमारी का विवाह भी सही तरीके से संपन्न हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे के जीवित होने की खबर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के दिन व्रत करता है या जो श्रद्धा और भक्ति से सोमवार व्रत कथा सुनता और पढ़ता है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। उसकी मन की शांति बनी रहती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान शिव की कृपा से उसका स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और भाग्य हमेशा उत्तम रहता है। जो भी इस व्रत और कथा का पालन श्रद्धा के साथ करता है,
उसे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और उसे आध्यात्मिक आनंद भी प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी सोमवार व्रत कथा सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी कभी मिस ना करें।